एक समय की बात है। एक सुंदर और शांतिपूर्वक बुद्ध अपने आश्रम में एकांत में बैठे हुए थे। उनकी खामोशी और शांति का अंदाज देखकर उनके शिष्यों को भी सुकून मिलता था। बुद्ध अपने शिष्यों को सभी तरह के ज्ञान और उपदेश देते थे, लेकिन कभी भी अपनी खामोशी से उन्हें कुछ नहीं बताते थे। एक दिन एक शिष्य ने बुद्ध से पूछा, गुरुजी, आप इतने शांत कैसे रहते हैं? क्या आप कभी कोई बात नहीं करते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उनसे बोले, बेटा, खामोशी का भी अपना एक सुकून है। खामोशी में ही हम अपने अंदर की शोर को सुन सकते हैं और अपने आप से जुड़े रह सकते हैं। शिष्य ने उनके इस उत्तर से संतुष्ट नहीं होकर उनसे और सवाल किया, लेकिन गुरुजी, क्या आप कभी खामोशी से भी अपने शिष्यों को कुछ नहीं बताते? बुद्ध ने मुस्कुराते हुए उन्हें देखा और कुछ देर सोचने के बाद उन्होंने कहा, बेटा, खामोशी का फायदा तब होता है जब हम उसका सही समय पर इस्तेमाल करते हैं। आज मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें खामोशी का इस्तेमाल बहुत ज़रूरी था। बुद्ध ने अपने शिष्य को एक कहानी सुनाई जिसमें एक राजा अपने राज्य में एक अनोखा खेल खिलवाना चाहता था। उसने अपने दरबार में एक बड़ा सा पहेली रखी और उसका हल निकालने के लिए अपने सभी मंत्री और पंडितों को बुलाया। हल निकालने के लिए राजा ने 1 महीने का समय दिया। सभी मंत्री और पंडित अपनी अपनी मेहनत करते रहे, लेकिन पहेली का हल नहीं निकाल पा रहे थे। 1 महीने के बाद जब हल नहीं निकल पा रहा था, राजा ने अपने दरबार में एक नया पंडित को बुलाया। यह पंडित बहुत ही चुपचाप और खामोशी था। उसने पहेली को देखा और 1 घंटे के बाद उसका हल निकाल दिया। सभी मंत्री और पंडितों ने हैरान होकर उनसे पूछा, आपने इतनी जल्दी पहेली का हल कैसे निकाला? पंडित मुस्कुराते हुए उन्हें देखकर बोला, मैंने पहेली को देखा और समझ गया कि इसका हल निकालने के लिए खामोशी का इस्तेमाल करना होगा। इसलिए मैंने सबसे पहले खामोशी का अपनाया और अपने अंदर के शोर को सुना। उसके बाद मैंने पहेली का हल निकाला। बुद्ध ने अपने शिष्य को इस कहानी से यह सिखाया कि खामोशी का इस्तेमाल सही समय पर बहुत ज़रूरी होता है। कभी कभी खामोशी ही हमें सबसे ज़्यादा सीखने और समझने का मौका भी देती है। इसीलिए हमेशा अपने अंदर के शोर को सुनना और खामोशी का सही इस्तेमाल करना चाहिए। इस कहानी से शिष्यों को बहुत कुछ सीखने को मिला और वह अपने गुरु की खामोश को और भी समझने लगे। उन्हें यह समझ में आया कि खामोशी का इस्तेमाल सही समय पर बहुत ज़रूरी होता है और इसका सही इस्तेमाल करने से हम अपने अंदर के शोर को सुन सकते हैं। नमो बुद्धाय।